अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अगर आप लोग भी रोज़ एक ही तरह का सालन बनाकर थक चुके हैं तो आज हम बनाएंगे बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में मज़ेदार आलू गोश्त। ये गोश्त इतना मज़ेदार और जूसी बनकर रेडी होगा, नरम होगा और जायका इसका बहुत ही अच्छा होगा कि खाने वाले उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो जल्दी से ये आसान सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हाफ़ कप ऑयल में कुछ साबुत गरम मसाले डालूँगी, जिसमें बादियान का फूल, दालचीनी, तेज़पात। इसको थोड़ा सा मैं पका लूँगी ताकि इसका अर्क आ जाए। ये शोरबे वाले सालन में बहुत मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। फिर साथ ही इसके अंदर मैं तकरीबन 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इनको लाइट गोल्डन ब्राउन कर लूँगी, जिन्हें मैंने पहले ग्राइंडर में डाल के थोड़े से पानी के साथ ग्राइंड कर लिया था। बहुत अच्छे तरीके से जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा, प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। साथ ही इसके अंदर मैंने 2 टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून अच्छे तरीके से इनको सब चीज़ों को ग्राइंड कर लिया है। साथ ही ये मैं डाल दूँगी और तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। उसके बाद मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च 2 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1.5 टीस्पून, गरम मसाला अभी हम लोग नहीं डालेंगे। और साथ ही इसके अंदर थोड़ा सा मैं अचार गोश्त मसाला डालूँगी तकरीबन 2 टीस्पून। और इसको इन मसालों को तकरीबन 5 से 7 मिनट मीडियम टू लो हीट पे भूनते जाएंगे। अगर आप लोगों को लगे कि हंडिया नीचे लग रही है तो थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा। पानी डालने से हंडिया नीचे नहीं लगेगी, लेकिन अच्छे तरीके से मसालों की भुनाई होनी चाहिए। साथ ही इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून हल्दी ये डाल दूँगी। दही दही से अच्छी सी ग्रेवी आ जाती है। और 2-3 मिनट भून लेने के बाद मैं इसके अंदर डाल दूँगी गोश्त। चिकन मेरे पास है 1 किलो। इसको मैंने नमक डालकर पहले हल्का सा फ्राई कर लिया। तो साथ ही मैं चिकन डाल दूँगी और तकरीबन 3 से 4 अदद आलू डाल दूँगी। आलू गोश्त में आलू थोड़े से मोटे साइज़ के ही अच्छे लगते हैं, तो मैंने आलू डाल दिए। तकरीबन 5-10 मिनट मज़ीद भुनाई करेंगे। आलू गोश्त के अंदर सबसे जो होती है ना, इसकी भुनाई ही होती है। तो बस हम लोगों ने बस मीडियम टू लो हीट पे इसकी भुनाई करती जानी है। इतनी भुनाई करनी है कि इसका जो ऑयल है ऊपर आने लग जाए। तो जब ऊपर ऑयल आने लग जाए तो समझ लें कि हम लोगों का आलू गोश्त का जो मसाला है वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर आप लोग देखें कि कितने ज़बरदस्त तरीके से ऑयल ऊपर आ चुका है। अब मैं इसके अंदर आप लोग हस्बे ज़रूरत पानी डाल लें, जितना आप लोगों ने पानी ऐड करना है। बिल्कुल लास्ट पर जब पानी ऐड कर देंगे, साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी ऊपर बिल्कुल लास्ट पर गरम मसाला 1 टीस्पून। क्योंकि हम लोगों ने गरम मसाला अंदर नहीं ऐड किया, वो इसलिए नहीं ऐड किया, जो आलू गोश्त का सालन होता है फिर वो ब्लैक हो जाता है, उसके शोरबे का कलर प्यारा नहीं आता। तो मैं गरम मसाला बिल्कुल लास्ट पर ऐड करूँगी और 1 टीस्पून मैं इसके ऊपर कसूरी मेथी डालूँगी और हरा धनिया भर कर डाल देंगे। हरा धनिया से भी आलू गोश्त का बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। तो तकरीबन 10-15 मिनट के लिए मीडियम टू लो हीट पे हम लोग छोड़ देंगे। और जब उसके बाद जी हम लोगों का मज़ेदार सा आलू गोश्त रेडी हो जाएगा। बहुत जूसी और नरम और जायके में तो लाजवाब के खाने वाले उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो चले जी, मिलते हैं किसी नई और आसान वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।